अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आप लोगों से गर्ल्स पैंट की स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। इस पैंट की कटिंग मैंने आप लोगों से पहले ही शेयर की हुई है। इसको मैं किस तरह से स्टिच करना है, इसको कैसे इसकी पॉकेट्स लगानी है, तो वो सारी मैं आप लोगों से आज तफसील से शेयर करूँगी। इसका जो कटिंग का लिंक है मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके वीडियोस को देख सकते हो कि कटिंग कैसे की है इसकी। ये 10 ईयर गर्ल की पैंट है, तो उसकी आज हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो आइए टाइम को वेस्ट किए बगैर ही हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन बहनों ने अभी तक बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और जिन बहनों ने अभी तक लाइक नहीं किया बहन भाइयों ने तो वो लाइक भी वीडियो को कर दिया करें कि आपके लाइक का बड़ा हौसला होता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने एक फैब्रिक लिया है जो कि मैं इसकी दिखा देती हूँ। विड्थ 8 इंच है इसकी इस तरह से, और लेंथ इसकी जो है वो भी 8 इंच है। बॉक्स टाइप ही समझ लें। तो ये हमने लिया है एक, इसको हमने इस तरह से सीधा रखना है यहाँ पर। तो ये जो हमने पॉकेट की शेप दी है इसको हम इस तरह से सेट करेंगे, यहाँ पर ये रखेंगे इस तरह से। इतना फैब्रिक हमारा जो ये सिलाई लगने के बाद कट जाएगा। तो अब पॉकेट को मैं साथ जोड़ती हूँ। अब हमने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी पैर बहे की सिलाई लगानी है। तो ये मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। इस तरह से अब यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देना है इस तरह से। तो अब ये जो है मार्जिन, यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे इस तरह से कि गोलाई में जब इसे हम मोड़ेंगे तो कपड़ा अंदर से खींचेगा नहीं, इस तरह से। अब इसे मैं इस तरह सीधा कर लूँगी ऐसे। जब कट लगा दिए जाते हैं तो फिर ये ऑटोमेटिकली ही खुद ही सीधा हो जाता है ऑटोमेटिक। ये देखें इस तरह से। अब इसको कोई प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, आप इस पे ऐसे ही स्टिच कर सकते हैं। तो मैं इसे पैर बहे की सिलाई लगा दूंगी। ये मैंने इसको पैर बहे की सिलाई लगा दी है। यहाँ पर आप पैर बहे की एक और सिलाई डबल सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंगल इसे ही रखना है। अब इस तरह से इसे मैं रखते हुए इस तरह से इसे डबल कर लूँगी ऐसे। एक मैं स्टिच यहाँ पर लगा दूँगी और एक यहाँ पर लगा दूँगी, ताकि यहाँ पर ये बाद में जब हम दूसरा इसके साथ पार्ट जोड़ेंगे बैक का तो ये यहाँ से खिसकेगा नहीं। आप पिनअप भी कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पर एक दो स्टिच भी लगा सकते हैं। तो मैं तो स्टिच ही लगा रही हूँ, आप पिनअप भी कर सकते हैं। पिनअप करने से आप पिन जब करीब जाते हो तो उतार के साइड पे कर देते हो। अब यहाँ पर इसको सेट करके इस तरह से, तो यहाँ पर भी मैंने एक कच्चा टांका लगा देना है। यहाँ पर इस फैब्रिक को बराबर कर लेना है इस तरह से यहाँ तक। तो ये हमारे कच्चे टांके लग गए। अब हमने एक बैक का पार्ट लेना है।
पॉकेट लगाने का तरीका पहले भी एक मैंने बॉयज़ ट्राउज़र में, छोटे से ट्राउज़र में बताया हुआ है। अब हमने जितना हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है यहाँ से, वो हमने फ़ोल्ड करके इसके ऊपर रख लेना है और कन्नी की सिलाई लगा देनी है इस तरह से। बहुत ही आसान तरीका है पैंट कटिंग एंड स्टिचिंग का। बिल्कुल बाज़ार जैसी रेडीमेड पैंट आप घर में भी तैयार कर सकते हो। इसी तरह इस सिलाई को मैं मुकम्मल कर लेती हूँ। तो मैंने ये सिलाई लगा के इसे जोड़ दी है, ये वाली एक सिलाई। तो इस सिलाई को आप चाहो तो यहाँ पर डबल कर सकते हैं, चाहो तो सिंगल रहने दें। तो मैं इसको यहाँ पे डबल करूँगी। अब मैं एक और पैर बहे की सिलाई इसके साथ लगा दूँगी। कुछ इस तरह से मैंने इसे जिगजैग सिलाई लगाई है, जो दूसरे वाली लगाई है। तो मशीन में ऑप्शन थी तो मैंने लगा दी। आप सिंगल ही, अगर आपके पास कंप्यूटर मशीन नहीं है तो आप सिंगल ही पैर बहे की सिलाई लगा दें। तो ये हमारी सिलाइयाँ हो गई हैं मुकम्मल इस तरह से। अब इसी तरीके से मैं दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेती हूँ। पैंट का दूसरा हिस्सा एक साइड का तो हो गया है। तो ये दूसरी तरफ की भी मैंने सिलाई मुकम्मल कर ली है। तो अब ये हमारा बैक है, ये जो हमारी बैक से पॉकेट है। ऊपर से तो इसने जब हमने बेल्ट लगाया तो तब स्टिच हो जाना है, तो नीचे से हमने इसको सिलाई करना है। इस तरह से हम इसको पकड़ते हुए इसको सिलाई लगा देंगे कि हमने इसे यहीं से शुरू करना है पैर बही की सिलाई के साथ, कि पैंट का कपड़ा नहीं अंदर आना चाहिए, सिर्फ पॉकेट के ऊपर सिलाई जानी चाहिए। इस तरह से ये पॉकेट पर मैंने सिलाई लगा दी है ऐसे। तो ये हमारी पॉकेट मुकम्मल हो गई है इस तरह से। अब हमारे पास बेल्ट है, तो बेल्ट भी हमारे पास ये 4 पीस में है। तो जो फैब्रिक बचा सा था मैंने उसमें से ये बेल्ट बनाया हुआ ऊपर से। तो इसको पहले 2 पीस हैं जो छोटे हैं, ये हमारे फ्रंट के हैं, 2 बड़े हैं वो हमारे बैक के हैं। तो इनको हमने इसी तरह जोड़ लेना है, छोटे आपस में जोड़ देने हैं और बड़े दोनों एक साथ जोड़ देने हैं इस तरह से। इनको जोड़ने के बाद अब इसे मैं ऐसे सीधा करूँगी। इसको एक्स्ट्रा मार्जिन को एक साइड को इस तरफ को कर लेना है, जिस तरफ को हमारी पैंट का ये वाला मार्जिन है। तो इसको हमने इसके साथ जोड़ना है, दोनों को इस देख कर ही जोड़ना है। दोनों जो हमारे ये बेल्ट के पीस है, दोनों का जो मार्जिन है, जिस तरफ को पैंट का मार्जिन होगा उसी तरफ को मोड़ के कन्नी की सिलाई लगा देनी है इस तरह से। अब मैं दूसरे को भी सिलाई लगा लेती हूँ। दोनों को सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको इसके साथ जोड़ दूँगी। इस तरह से हम जो हमारी सिलाइयाँ हैं दोनों मैच कर देनी है। बेल्ट के ऊपर मैंने जिगजैग सिलाई नहीं लगाई, सिर्फ मैंने उसको सिंगल सिलाई में जोड़ दिया है। तो पैंट पर मैंने लगा दी थी। अब इसे इस तरह पैर बखा की सिलाई के साथ बेल्ट को हम साथ जोड़ लेते हैं। बेल्ट हमारा साथ लग गया। अब हमने बेल्ट का जो मार्जिन है ऊपर की तरफ कर देना है इस तरह से। तो
इसको भी हमने कन्नी की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर जिस तरफ को इलास्टिक होती है ऊपर की तरफ मार्जिन को करते हुए कन्नी की सिलाई लगा लेंगे। तो एक साइड का पैंट का जो हमारा बेल्ट है वो लग चुका है, कन्नी की सिलाई भी मैंने लगा दी। अब मैं दूसरी साइड का बेल्ट लगाती हूँ। ये हमारी दूसरा पार्ट भी मुकम्मल हो गया है। इधर का बेल्ट भी मैंने लगा लिया है इस तरह से। अब हमने इन्हें पोंचे की तरफ से मैं इसे सिलाई करती हूँ कि पोंचे का जितना हमने मार्जिन रखा हुआ है वो 1 इंच का मार्जिन है। तो जैसे हमने पैंट को सिंगल सिलाई लगानी होती है इस तरह से मैं इसे फोल्ड करके इस तरह से ऐसे इसे रखकर 1.25 इंच का मैं इसका रखती हुई पोंचा, तो इस तरह से मैं इसे सिलाई लगा दूँगी। सिंगल ही सिलाई पोंचे पर लगनी है, कोई डबल सिलाई नहीं होनी। तो हल्के हाथ से, कपड़ा फ्लेक्सिबल है तो हल्के हाथ से इसे स्टिच करेंगे प्यार प्यार से। अगर खींचेंगे तो इसमें थोड़े झोल आना शुरू हो जाएगा, खींचना नहीं है, हल्के हाथ के साथ इसको स्टिच करना है इस तरह से। अगर बिगनर हो तो बहुत ही एहतियात से सिलाई करो। अगर कोई मेरी बहन पहले भी पैंट वगैरह स्टिच करती है तो उसको इसका आइडिया होगा कि इस कपड़े को कैसे स्टिच किया जाता है। इसे हल्के हाथ से खींचे बगैर ही सिलाई लगाना पड़ती है, वरना इसमें झोल, सिलाइयों पे झोल आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हमारी सिलाई इसमें अटैच हो गई है। तो ये एक सिलाई हमारी लग गई है। मैं दूसरी सिलाई भी लगा लेती हूँ। दूसरा पोंचा भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हमने इसको इस तरह से उल्टा करके इस तरह से अब हमने इसकी पोंचे की फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो जो हमने 1/2 इंच मार्जिन रखा हुआ है वही हमने इसका अंदर देना है, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं देना। 1/2 इंच का मार्जिन अंदर देते हुए इस तरह से मैं इसे स्टिच लगा दूंगी। अगर ज़्यादा टाइट रखना चाहते हो तो अपने हिसाब से आप रख सकते हो। इस तरह से पहले नाली की सिलाई लगानी है, बाद में आसन की सिलाई लगानी है। एक पोंचे की सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है आसन तक। अब दूसरे पोंचे को सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से। यहाँ से इसकी पैमाइश करते हुए दोनों पोंचों को बराबर करते हुए इस तरह से, तो इस तरह से इसे पकड़ लेना है। जब वीडियोस को देखते हो तो लाइक ज़रूर किया करो। वीडियो पे लाइक बहुत कम होते हैं, तो लाइक्स करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें, बताया करें कि आप लोगों को मेरी कटिंग एंड स्टिचिंग की कितनी समझ आई है, क्या देखना चाहते हो आप मेरे चैनल के वीडियोस में, स्टिचिंग ज़्यादा, कटिंग ज़्यादा या कोई ट्यूटोरियल वगैरह। तो मैं उसी हिसाब से वीडियो बना दिया करूँगी। नाली की सिलाई मुकम्मल हो गई। अब हमने आसन को इस तरह से हमने इसको सीधा कर लेना है और दूसरी तरफ की भी आसन को इस तरह से सीधा करके ऊपर रख के दोनों जोड़ आपस में इस तरह से मैच कर देंगे। जोड़ों को मैच करने के बाद अब मैं इसको सिलाई लगा देती हूँ। सिलाई हमेशा 1 इंच पीछे से उठाएं ताकि नीचे से, दूसरी तरफ से जब हम सिलाई लगाएंगे तो नीचे से सिलाई डबल हो जाएगी, तो सिलाइयाँ निकलने का खदशा नहीं होगा। अब ये जो सिलाई मैं बाद में लगाती हूँ आसन की, इसका भी एक रीज़न है। अगर बार बार बच्चे की सिलाइयाँ निकल जाती हैं
बार बार उसकी पैंट नीचे से उधड़ती है, तो ये मसला आप लोगों का हल हो जाएगा। ना तो वो ऊपर को उठेगी, झोल आएगा नाली की सिलाई में, और ना ही बार बार ये सिलाइयाँ निकलने का खदशा होगा। ये एंड तक मैंने इसे जोड़ दिया है। अब फिर बैक जाके वहीं से मैंने सिलाई को स्टार्ट करना है। पहले मैंने इस तरफ से 1 इंच पीछे से लिया, अब मैंने इस तरफ से 1 इंच पीछे से सिलाई को उठाना है लेते हुए, तो एंड तक सिलाई कर देना है। कैपरी ट्राउज़र कुछ भी हो, आप इस तरह से सिलाई करेंगे तो आपके जो नाली की तरफ से सिलाई ऊपर को उठती है तो वो कभी भी नहीं उठेगी, कभी भी उसमें इस तरह से सिलवट नहीं बनेंगे, झोल नहीं आएगा। परफेक्ट इस तरह से स्टिचिंग होती है। तो ये मैंने एंड तक इसे सिलाई लगा दी है। अब जो धागे है वो मैं काट देती हूँ। अब मशीन को थोड़ा मैं साइड पे करती हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि ये मैंने पैंट को स्टिच कर लिया है इस तरह से। अब हमारा जो ये वाला एक्स्ट्रा मार्जिन है, नाली का जो मार्जिन है हमारे आसन के फैब्रिक में आया है, तो इसको हमने इस तरह से एक कट लगा लेना है। यहाँ तक हमारी सिलाई है वहाँ तक। दूसरी तरफ का मैं ऐसे ही करूँगी कि कट लगाऊंगी जहाँ तक हमारी सिलाई है। ध्यान से नीचे से पैंट का फैब्रिक को बचाकर आपने कट लगा लेना है। तो ये हमारी पैंट हो गई है स्टिचिंग कुछ इस तरह से। ये इसकी अगर आप चाहते तो आप इसकी बैक की सिलाइयाँ भी लगा सकते। तो यहाँ पर मैं पैंट को करती हूँ सीधा। फाइनल इसकी लुक दिखाती हूँ कैसी बनी है। तो ये है हमारी पैंट की फाइनली लुक। इस तरह से ये इसकी पॉकेट्स हैं। और ये इसके पांचे की सिलाइयाँ इस तरह से। अब मैं इसे पकड़ के इस तरह सीधा रख के दिखा देती हूँ आप लोगों को कि मेरी पैंट कैसी बनी है। तो फाइनली ये है हमारी पैंट की लुक। मैं थोड़ा सा कैमरे को सीधा करती हूँ कि आप लोगों को मुकम्मल पैंट नज़र आए। इस तरह से ऐसे इसको इलास्टिक में बाद में लगा लूँगी। इलास्टिक लगाने का सेम वही तरीका है जो मैंने पहले अपनी वीडियोस में शेयर किया हुआ है। मेन चीज़ थी पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग, तो वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जो न्यू आने वाले हैं बेल को ऑल पे कर लें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सॉरी पीछे से बस का हॉर्न आ गया था, मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्टॉप कर दिया था। आज की मेरी वीडियो इतनी ही। मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।